safe, stay healthy. जुले बच्चों, कल हमने किया था रियलाइजेशन का एक क्वेश्चन किया था, मतलब विजुअलाइजेशन का। आज मैं और एक क्वेश्चन करने जा रहा हूं, उससे आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 13 का ही क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल के बनाया है, उसी तरह बैंक अकाउंट। कल हमने 3 अकाउंट बनाया था, आज हमें एक जो पार्टनर लोन अकाउंट हम एक एक्स्ट्रा बनाएंगे। ठीक है, ये जो वाला है क्वेश्चन का बैलेंस शीट है, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वो मैंने यहाँ पे नोट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल की तरह जिस तरह हमने एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट में से रियलाइजेशन अकाउंट में, वो सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा यहां पे टू स्टॉक। स्टॉक कितना है? 6000। मैं अंदर ही लिख लेता हूं इसको, 6000। उसी तरह डेटर्स टू डेटर्स है 19000। उसी तरह फर्नीचर दिया है 4000। ठीक है, उसके बाद प्लान दिया है 28000। उसी तरह इन्वेस्टमेंट दिया है 10,000। बाकी जो प्रॉफिट एंड लॉस तो इसमें नहीं आएगा, मैं बाद में बताऊंगा। ये एसेट साइड में ये प्रॉफिट एंड लॉस क्यों लिखा जाता है, मतलब लायबिलिटी साइड भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है, उन दोनों का डिफरेंस क्या है मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप, उसके बाद में क्रेडिटर्स आउटसाइड लायबिलिटी जितना भी होते हैं वो मैं यहां पे ट्रांसफर करूंगा। सबसे पहले यहां पे आएगा बाय क्रेडिटर्स 38,000। उसी तरह ये इस क्वेश्चन में दिया है दो पार्टनर्स सुरजीत और रही। यहां पे लिखा है मिसेस सुरजीत है सुरजीत का वाइफ, तो ये हो गया आउटसाइडर हो गया। यहां पे जो दो पार्टनर है मिस्टर सुरजीत और मिस्टर शाह है, तो ये इसका वाइफ हो गया, तो ये आउटसाइडर हो गया। तो इसका आएगा यहां पे बाय मिसेस सुरजीत। लोन इनसे लाता है कितना? 10,000, तो यहां पे आ गया 10,000। ठीक है, तो बाकी ये जो रिजर्व है, रिजर्व तो यहां पे जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। उसके बाद रिहास लोन भी है। रिहा कौन है? दो पार्टनर था, एक है सुरजीत, दूसरा रिहा। तो ये जो रिहा का ये जो लोन जो है 5,000, तो रिहा का मैंने अलग से लोन अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें वो ट्रांसफर हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? 5,000। ठीक है, उसी तरह कैपिटल लिखा है यहां पे। कैपिटल हमने कल भी किया था, ये पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है। यहां पे मैं सीधा कर लेता हूं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? सुरजीत का 10,000 और रही का 8,000। ठीक है, उसी तरह यहां पे रिजर्व भी है, तो ये भी यहां पे आएगा बाय रिजर्व है 15,000। अब ये जो 15,000 है यहां पे रेशो दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसी हिसाब से इसको शेयर करता है। रेशो यहां पे दिया है क्वेश्चन में 3:2। ठीक है, तो यहां पे सुरजीत को मिलेगा, रिजर्व है 15,000, तो इसको मिलेगा 9,000 और रही को मिलेगा 6,000। ये हो गया। तो यहां पे जो लायबिलिटी साइड पे जितना भी मतलब वो आइटम था वो सारे खत्म हो गया। अब यहां पे मैंने ये प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मैंने बताया आपको। ये
है तो यहां पे कौन सा साइड है? एसिड साइड है। एसिड साइड में प्रॉफिट एंड लॉस, ये कौन सा वाला है? लॉस। आप मुझे ये पूछेंगे सर ये तो एसिड साइड, यहां पे लॉस हुआ तो ये कैसे आएगा? ठीक है, तो बच्चों ये जो बैलेंस शीट बना हुआ है ये फार्म का बैलेंस शीट है। ठीक है, ये वाला लॉस पिछले साल मतलब पिछले साल जो पहले बिजनेस किया होगा लॉस आया होगा फार्म को, ये वाला लॉस जो है जो पार्टनर से वो लोग फार्म को पे करेंगे। ठीक है, उसको कंपेंसेट किया जाता है। जो लॉस आएगा तो पार्टनर करता है उसको पेमेंट। ठीक है, तो अभी तक पार्टनर ने फार्म को वो पैसा नहीं दिया है, तो फार्म के लिए तो इनकम है ये। ठीक है ना, इसीलिए ये एसिड साइड पे है। उसी तरह कई बार होता है लायबिलिटी साइड में भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है, वो वाला है प्रॉफिट वाला। वो प्रॉफिट फार्म का प्रॉफिट है, अभी तक वो पार्टनर्स के बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, प्रॉफिट को नहीं बनता है, इसीलिए लायबिलिटी साइड में आता है एक प्रॉफिट एंड लॉस। ये वाला है लॉस, पार्टनर ने अभी तक उसको फार्म से नहीं लिया है, तो हम यहां से हला ये पार्टनर से नहीं लिया है, तो पार्टनर ये लॉस को ये जो 7500 है ये पार्टनर से फार्म लेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से वो डेबिट होगा, कम होगा उसके कैपिटल अकाउंट में से, तो वो यहां पे आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस हो गया ये लॉस। ठीक है, वो कितना था? 7500 मैंने रेशो दिया है 3:2, उसी हिसाब से ये दोनों उसको पूरा करेगा, तो इसका बनेगा 4500, इसका 3000। ठीक है, तो आप रह गया ये बैंक रह जाता है, उसके बाद सारा जितने भी बैलेंस शीट में जो भी एंट्री है वो सारा खत्म हो जाता है। बैंक वाला जो बैलेंस है यहां पे मेरे बैंक अकाउंट बना हुआ है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा वो। ठीक है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 11500। ठीक है बच्चों, आप जितने भी ये फार्म का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो खत्म हो गया, जितने भी एसेट था उन्हें सारा हमने उसमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे। उसी तरह लायबिलिटीज, उसी तरह पार्टनर्स कैपिटल रिजर्व जो भी हो सब कुछ हमने खत्म कर दिया, फार्म का जो अकाउंट है वो क्लोज हो गया है अभी। ठीक है, आप जो क्वेश्चन के नीचे जो दिया है उसी हिसाब से हम बाकी जो पोस्टिंग हम इसको कैसे इसको एडजस्टमेंट करना है उसी हिसाब से हम करेंगे। जो इंफॉर्मेशन दिया है क्वेश्चन में दिया है सुरजीत एग्रीड टू टेक द इन्वेस्टमेंट एट ₹8,000। आप दो पार्टनर से इसमें, एक सुरजीत है दूसरा रही है। सुरजीत बोलता है इन्वेस्टमेंट में ले जाऊंगा ये वाला, ठीक है, मगर यहां पे वैल्यू दिया है इन्वेस्टमेंट सुरजीत ले जाता है ₹8,000 में वो ले जाता है सुरजीत। ठीक है, तो वो यहां पे आएगा बाय सुरजीत कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, तो हमें सुरजीत से पैसा मिलेगा फार्म को। जब भी पैसा आता है तो फार्म को क्रेडिट साइड में हम इशू एंट्री करेंगे। तो ब्रेकआउट में आप लिखिए इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितने को फार्म बेचता है? 8,000। ठीक है, अब आगे बोलता है एंड टू पे मिसेस सुरजीत लोन। और जो मिसेस सुरजीत है ये सुरजीत तो उसका हस्बैंड हो गया, वो कहता है उसका वाइफ का जो लोन है वो खुद पे करने जा रहा है, तो वो यहां पे होगा। ठीक है, तो सुरजीत कैपिटल अकाउंट में से वो होगा। ठीक है, तो यहां ब्रेकआउट में आप लिखिए मिसेस सुरजीत लोन। वो कितना है? यहां पे 10,000 जो है मिसेस सुरजीत का 10,000 जो लोन है वो सुरजीत उसका हस्बैंड पे करने जा रहा है। फिलहाल के लिए वो 10,000 पे करता है। जब अकाउंट बनेगा तो ये 10,000 जो है सुरजीत के कैपिटल अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। वो मैं अभी कर देता हूं, यहां पे आएगा वो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। मिसेस सुरजीत का लोन जो है लोन अकाउंट वाला, मिसेस सुरजीत का एस लिख देता हूं मैं। ठीक है, कितना पे किया था? 10,000। यहां पे 10,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अभी पहले तो इसने दिया, आप इसके अकाउंट में पैसा आ गया। ठीक है,
अब उसके बाद बोलता है अदर एसिड्स वाज रिलायंस एज फॉलोज, बाकी एसिड मतलब इस तरह कुछ मतलब वो दिया हुआ है किस तरह वो बेच रहा है। तो सबसे पहले दिया है स्टॉक, स्टॉक को बेचने के बाद कितना पैसा रियलाइज होता है, तो जब पैसा आएगा तो यहां पे हम लिखेंगे, ठीक है, बाय बैंक। ये तो सभी के लिए हम कॉमन लिखेंगे बैंक। क्या वजह, सबसे पहले यहां बेचता है स्टॉक, स्टॉक बेचने के बाद पैसा मिलता है 5000, ठीक है। यहां पे जितना भी दिया हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जो बैलेंस शीट में जो भी होगा उससे कोई लेना देना नहीं है। जब ये सेल होता है तो सिर्फ 5000 हुआ। अगर हम कंपेयर करेंगे तो स्टॉक का पहले था 6000, अभी कितने में बिक रहा है, 5000 में बिक रहा है, 1000 का हमें घटाया, ठीक है। तो उसके बाद डेटर्स, डेटर्स बिक रहा है कितने में, 18,500 में बिक रहा है, ठीक है। उसी तरह फर्नीचर, फर्नीचर बिक रहा है 4500 में बिक रहा है। उसी तरह प्लांट, प्लांट मीन्स मशीनरी कितने में बिक रहा है, 25,000 में, 25,000 में, ठीक है। बाकी तो नहीं है। यहां पे आया 4 एसिड आया, एक जो इन्वेस्टमेंट था वो सुरजीत ले जाता है, टोटल हमारे पास 5 वो एसिड था, ठीक है। तो आगे बोलता है उसके बाद हम लायबिलिटी को पे करेंगे, ठीक है। लायबिलिटी क्या, यहां पे क्रेडिटर्स है, तो यहां पे आएगा टू क्रेडिटर्स, टू नहीं है, बैंक लिखते हैं, चल दोनों के भी दो है इसमें एक्सपेंसेस, टू बैंक क्रेडिटर्स। अब यहां पे क्वेश्चन में दिया है क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट ₹37,000 एज अ फाइनल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स बोल रहे हैं मुझे 37,000 दीजिए, मगर यहां पे दिया है 38,000, ठीक है ना। अब वो 37 में ही वो मतलब मन जाता है, 38,000 पेमेंट करने की हमें जरूरत नहीं है, तो यहां पे आएगा 37,000, ठीक है, 37,000, ठीक है। आगे बोलता है क्वेश्चन में दिया है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1,600। हाला मतलब ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होता है, जब ये एसिड वगैरह बेचते हैं तो कुछ मतलब वो कम करके मतलब उसमें कुछ खर्चा होता है, ठीक है ना, बेचते समय उसमें बोलते फार्म को 1,600 का खर्चा हुआ, तो वो यहां पे आएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1,600 का खर्चा होता है, ठीक है। अब बाकी तो इसमें कुछ नहीं दिया है हमने। अब एक बार हम चेक करते हैं, सारा क्रेडिटर्स का भी हो गया, ये लोन भी पे किया सुरजीत ने, रिजर्व भी हमने बांटा, रिहांस लोन ये भी हमने ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल भी हो गया, बैंक भी हमने ट्रांसफर किया, स्टॉक डेटर ये सारा इन्वेस्टमेंट भी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसको क्लोज करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे। इन्वेस्टमेंट यहां पे कितना दिया है, इन्वेस्टमेंट 10,000, यहां पे ये भूल गया थी जीरो लगाना, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे 67,000, ठीक है। उसी तरह हम इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो गया 600, उसी तरह 38,600। अब हम इसको ऐड करते हैं, ये हो गया 48,000, ठीक है। अब हम इसको ऐड करेंगे तो इसको आएगा 2 जीरो, तो यहाँ पे आएगा उसके 5 10 1 0 इधर आ गया, ठीक है। 8 5 13 14 15 16 17 18 19 20 2, यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 5, ये आ गया 53,000, ठीक है। यहाँ पे आएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कौन कौन है, सुरजीत, सुरजीत, दूसरा है राही, तो यहां पे आ गया, यहां पे आ गया
6,600 जो डिफरेंस इन दोनों का टोटल आया, टोटल यहाँ पे आ गया 1,15,600। ठीक है, तो यहाँ भी आएगा 1,15,600। अब ये जो 6,600 जो है मतलब डिफरेंस आया वो वही 5:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो इसको आएगा 3,960। ठीक है, तो उसी तरह 2,640 ये हो गया। अब ये जो लॉस आया ये भी यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आएगा टू रियलाइजेशन लॉस। ठीक है, सुरजीत को कितना लग रहा है 3,590। उसी तरह 60, सो यहाँ पे 90 कर देना 60। उसी तरह राही को 2,640। ये तो था जो रियलाइजेशन में कितना मतलब जो लॉस आया ये ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो बाकी अब यहाँ पे जो लोन किया इसको भी हमने ट्रांसफर कर दिया 10,000 लॉस। उसके बाद यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है कौन, ये जो सुरजीत ले जाता है इन्वेस्टमेंट 8,000 लेके जाता, वो सुरजीत के अकाउंट में से वो डेबिट होगा, तो वो यहाँ पे आएगा टू रियलाइजेशन इन्वेस्टमेंट लिया, कितने को लिया 8,000 कौन लेता है, सुरजीत ले जाता है, तो ये 8,000 सुरजीत के कैपिटल अकाउंट में से वो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, ये आ गया 14,000। उसी तरह ये 29,000। तो ये टोटल दोनों को सेम ही आएगा 29,000। उसी तरह 14,000। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस आएगा ये साइड बड़ा है तो यहां पे आएगा टू बैंक। अब जो डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर होगा वो जो पार्टनर, दो पार्टनर से उनको मतलब बैंक से क्रेडिट होगा, उनको मिलेगा। तो वो कितना मिलता है, वो डिफरेंस है 29 में से मतलब ये तीन को ऐड करने के बाद 29 में से माइनस कर दो, यहां पे आता है 12,540। उसी तरह दूसरे को मिलता है 8,360। आप लोग कर लीजिए 14,000 में से इन दोनों को ऐड करके मतलब ये इन दोनों को ऐड करके 14,000 में से माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है 8,360। तो ये तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम जो लोन लाया था रही से, ठीक है, इसको भी हम पे करेंगे। तो जब इसको पे करेगा तो बैंक से पैसा जाएगा, यहां पे आएगा टू बैंक, उसको कितना देना था 5,000। ठीक है, आप इसको क्लोज कर लीजिए 5,000। ठीक है, अब हम बैंक अकाउंट करेंगे। बैंक अकाउंट में सबसे पहले जो बैलेंस था, पहले प्रीवियस बैलेंस 11,500 था, जो हमने एसिड को बेच के पैसा आया ये वाला, ये भी इनकम में फॉर्म के लिए मतलब बैंक में आएगा। वो कितना आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना आया 53,000 पूरा। ठीक है, बाकी तो कोई इनकम नहीं आया पैसा। उसके बाद हम मतलब जिनको पे किया लायबिलिटी को, सबसे पहले तो ये क्रेडिटर्स, ये जो है पे किया हमने, वो आएगा यहां पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितना 38,600। उसी तरह हमने रिया के जो लोन जो है उसको भी हमने पेमेंट किया, तो पैसा जाएगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, यहां पे आएगा बाय रियाज लोन, उनको कितना हमने पे किया 5,000। ठीक है, अब उसके बाद जो पार्टनर्स का जो बैलेंसिंग फिगर, ये दोनों यहां पे आएगा बाय सुरजीत।
सुरजीत कैपिटल, सुरजीत को मिलेगा 12,540, 12,540 मिलेगा उसको लास्ट में। उसी तरह रही को मिलेगा 8,000 बाय राही कैपिटल, ठीक है, 8,360, ठीक है। तो ये तो था सर बच्चों जितना भी हमारा इनकम आया, पैसा आया, और जिनको हमने पेमेंट किया सब कुछ हो चुका है। अब हम इसको क्लोज करेंगे। तो ये आ गया 53 पे इतना दिया तो 500 तो यहां पे आएगा 50 था 64,500। उसी तरह इसको भी आप टोटल कर लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया 64,500, ठीक है। तो ये तो था सब बच्चों बैंक अकाउंट। जो हमारा जो फार्म था, हमने सारा एसेट्स को भी बेच दिया, लायबिलिटी को बेच दिया, हमारा जो भी था सब कुछ खत्म हो गया। जो हमारा फार्म था, पार्टनरशिप फार्म, टोटली खत्म हो गया। एसेट लायबिलिटी सब कुछ खत्म कर दिया। जो बैलेंस बचा वो पार्टनर्स को हमने बांट दिया। तो इसी के साथ जो हमारा डिसोल्यूशन का मतलब क्वेश्चन था, मतलब ये चैप्टर है, वो खत्म हो गया बच्चों। आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग आगे भी कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू।